हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सप्लाई। जैसे आप ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हुए हैं डिमांड का, तो डिमांड का चैप्टर जो था वो कंज्यूमर बेस्ड था। डिमांड कौन करता है? हु डिमांड्स? कंज्यूमर। कंज्यूमर डिमांड करता क्यों था या क्यों करता है? कंज्यूमर डिमांड जो है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस के लिए डिमांड करता है। डिमांड जो है वो गुड्स की भी हो सकती है और सर्विसेज की भी हो सकती है। आप बाजार में जाकर एप्पल खरीदते हैं तो वो आपकी डिमांड है। लेकिन आज जो हम इससे चर्चा कर रहे हैं वो आप ऑडिट कर रहे हैं कि अगर आप डिमांड करते हैं तो डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सप्लायर भी चाहिए। डिमांड जो है वो कंज्यूमर करता है और जो सप्लाई है वो सप्लायर करेगा। सप्लायर का एम जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और कंज्यूमर का एम जो होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। कंज्यूमर बाजार में जाता है, एप्पल लेता है, मैंगो खरीदता है और उसको जब वो खाता है तो उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। कंज्यूमर कम से कम प्राइस देने के लिए तैयार होता है और जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस ले लूं। तो दोनों में आपस में आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई चलती है। कंज्यूमर कम प्राइस लेगा और जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस लेना चाहेगा। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो सप्लाई करता है, जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो वो मैक्सिमम सप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सप्लाई है। सप्लाई का चैप्टर जो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। हमने डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा था कि डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। उसी टाइप से सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में भी डिफरेंस है। जो सप्लाई होती है उसमें विलिंगनेस होती है प्रोड्यूसर्स की डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट सप्लाई देना चाहता है पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। सप्लाई में पीरियड ऑफ टाइम आता है। अभी हम इन बातों को लेकर करेंगे। तो सप्लाई जो होता है वो स्टॉक का पार्ट होता है। स्टॉक जो होता है वो बड़ा होता है। स्टॉक इज ग्रेटर देन सप्लाई एंड सप्लाई इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। तो अभी हम इस पे भी बात करेंगे, पहले हम सप्लाई पे बात करते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है कि जो सप्लाई है उसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है और क्वांटिटी सप्लाइड में आप क्या करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a producer or seller or a firm is willing to sell in the market at a particular price during a given period of time, right? So supply refers to the quantity of a commodity which a producer or a seller or a firm is willing to sell in a market at a particular price during a given period of time. तो इसमें जो स्टूडेंट कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं जिसको हम एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हैं सप्लाई के। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, जैसे एप्पल हो गया वो कमोडिटी हो गया, उसकी आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। विलिंगनेस टू सेल, वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। प्राइस ऑफ द कमोडिटीज क्या है एंड मेन पॉइंट इज द पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 2 days, 5 days, 2 months, 15 days, 20 days. Next question is the difference between supply and quantity supplied. Supply refers to the entire schedule. जैसे हमने डिमांड में भी शेड्यूल पढ़ा था। शेड्यूल showing various quantities. There is various quantities of the commodity offered for sale at different possible prices. There are the various quantities and different possible prices of the commodities. And the opposite side is the quantity supplied. Quantity supplied refer to specific amount offered for sale. Specific amount offered for sale at a specific price. यहाँ पर जो है वो specific price की बात करता है और सप्लाई में जो बात करता है वो करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड वेरियस क्वांटिटीज। हियर इज द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफर्ड फॉर सेल। क्वांटिटी का स्पेसिफिक अमाउंट एंड ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। ओके स्टूडेंट,
अब हमने सप्लाई को भी देख लिया और क्वांटिटी सप्लाइड का भी हमने दोनों में डिफरेंस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सप्लाई फंक्शंस। सप्लाई फंक्शंस क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन होता है सप्लाई एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो सप्लाई फंक्शन जो है वो रिलेशन बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन सप्लाई एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स व्हिच अफेक्ट द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटीज। तो सप्लाई फंक्शंस के बारे में देखते हैं। What is meant by supply function? Supply function studies the functional relationship between supply of a commodity and various determinants. Sx equal to F, Px, Pr, G, T and Ex. Sx का मतलब हो गया supply of X commodity. F का मतलब है function. Px का मतलब है price of X commodities. PR का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड T फॉर और यू मींस G गोल ऑफ द फर्म एंड T मींस स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। EX का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, कि फ्यूचर में प्राइसेस कम भी हो सकते हैं और फ्यूचर में प्राइसेस ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे भी आपकी सप्लाई अफेक्टेड होती है। तो सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन, राइट। तो सप्लाई फंक्शन studies the functional relationship between supply of the commodity and various determinants. Determinants में px का मतलब है price of x commodities, pr means price of related goods, g means goal of the firm, t means technology, ex means expected future price, जो फ्यूचर में प्राइसेस कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा कि स्टॉक और सप्लाई में एक मेन फंक्शन है कि जो स्टॉक होता है वो आपका राइट बड़ा होता है और सप्लाई जो होता है वो उसका स्मॉलर कॉन्सेप्ट होता है। तो सप्लाई जो है वो पार्ट ऑफ द स्टॉक है, बट स्टॉक इज अ ग्रेटर कॉन्सेप्ट है किससे? सप्लाई से। So difference between stock and supply, and first difference, stock refers to the total quantity of the commodity, total quantity which is available with the producer at a particular point of time, whereas supply is that part of the stock. Supply is that part of the stock which the firm is willing to sell at a market at a particular during a given period of time. तो पर्टिकुलर प्राइस होगा और पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, ये ध्यान रखें। विलिंग टू सेल द मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, स्टॉक इज लार्जर देन द सप्लाई एंड सप्लाई इज ए पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़ा होता है। स्टॉक को आप सामान तैयार कर अपने गोदाम में रख देते हैं, वेयर हाउसेज में रख देते हैं और उसमें से धीरे धीरे सामान निकाल कर आप बेचते रहते हैं। तो जो आप सामान बेच रहे हैं वो सप्लाई है, और जो आपने फिनिश गुड्स बनाकर अपने वेयर हाउसेज में गोदाम्स में रख दिया है दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक इज लार्जर देन द सप्लाई। Stock refer to a fixed quantity of the commodity, whereas supply refer to the quantity which producer is willing to sell at a particular price. जो स्टॉक है वो गोदाम में पड़ा हुआ है इसलिए उसको फिक्स क्वांटिटी कहा जा रहा है, और जो प्रोड्यूसर है सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी व्हिच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस। स्टॉक इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, whereas supply is measured during the given period of time। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सप्लाई में जो होगा वो हमेशा ये होगा ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो 5 आवर्स भी हो सकता है, 5 मंथ्स भी हो सकता है, 5 डेज भी हो सकता है, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टॉक इज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Example, a firm has produced 1000 tables. 1000 tables, he is willing to sell 400 tables at a price of rupees 2000 per table. It means stock is 1000 tables, whereas supply is 400 tables.
तो सप्लाई आप उसमें से जो बेच रहे हैं वो सप्लाई है, और जो आपने प्रोड्यूस करके रख दिया है वो आपका स्टॉक है। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सप्लाई ऑफ कमोडिटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन प्राइस। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो मार्कर है, तो इनके प्राइस में चेंज आएगा तो इनकी सप्लाई में भी चेंज आएगा। इफ प्राइस इज मोर देन सप्लाई इज मोर, प्राइस लेस सप्लाई लेस, बिकॉज मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट तभी मिलेगा जब वो मैक्सिमम प्राइस टेक करेगा कंज्यूमर से। मैक्सिमम प्राइस मिलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा और सप्लाई करना चाहेगा। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो व्हाट आर द फैक्टर डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। देयर आर वेरियस फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज द चेंज इन प्राइस, राइट। तो मार्कर के पेन में चेंज आएगा तो इसकी सप्लाई में भी चेंज आएगा। मोबाइल फोन के प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी सप्लाई में भी चेंज आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इन चेंज इन प्राइस। सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो सप्लाई पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेने का मतलब होता है कि उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, काम फटाफट हो, जल्दी हो, जिससे आपकी कॉस्ट कम आए, और कॉस्ट कम होगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ती है। तो अगर आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसमें आपका पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आप टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरती है, सप्लाई बढ़ती है। पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसके कारण सप्लाई कम होगी। गोल ऑफ द फर्म हो सकता है, गवर्नमेंट का गोल ऑफ फर्म होता है, फर्म का गोल हो सकता है। अब फर्म का गोल क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम सेल। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट से कभी कभी आप मैक्सिमम सेल पे चले जाते हैं, और मैक्सिमम सेल से आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे चले जाते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आप प्राइस ज्यादा लेंगे, और मैक्सिमम सेल में क्या होता है, प्राइस कम ले लो, सेल ज्यादा कर दो। तो वो प्रोड्यूसर के जो एम होता है, जो गोल होता है, वो चेंज होता सकता है। तो गोल ऑफ द जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, इस चीज को आपने लेके चलना है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चेंज आएगा, या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी या कम करेगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और अगर टैक्स कम कर देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ऐसे ही सब्सिडीज भी हो सकता है, सब्सिडीज को बढ़ा भी सकती है और सब्सिडीज को कम भी कर सकती है। चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट। अब मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर इज द फिनिश गुड्स। अगर हम इसको तैयार करने में क्या यूज करेंगे, प्लास्टिक, इंक, तो इसमें प्लास्टिक जो यूज हो रहा है वो इनपुट है। अगर प्लास्टिक का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर ब्रेड बनानी है, ब्रेड बनाने के लिए मैदे के रेट बढ़ जाएंगे, तो मैदा जो है वो इनपुट है ब्रेड के लिए। ये चीज ध्यान रखें। शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा है वो इनपुट है। अगर कपड़ा महंगा हो जाएगा, क्लॉथ महंगा हो जाएगा, तो उसके आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी और उससे सप्लाई गिर जाएगी। तो दीज आर द सम फैक्टर्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। मार्केट में फर्म्स कितनी है इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर फर्म ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी बेसिकली, और फर्म्स कम होंगी तो सप्लाई भी कम होगी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम देखते हैं स्टूडेंट अब इसको। फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। नंबर 1, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। नॉर्मली ज्यादा होंगे तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। गोल ऑफ द फर्म, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या मैक्सिमम सेल होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड भी हो सकती है, लेटेस्ट भी हो सकती है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट या तो टैक्स को बढ़ा देगी या टैक्स को कम कर देगी, या गवर्नमेंट सब्सिडीज को बढ़ा सकती है, सब्सिडीज को कम कर सकती है। चेंज इन इनपुट प्राइसेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट बनाने के लिए जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, वो इनपुट का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस हो सकते हैं कि फ्यूचर में प्रोड्यूसर को लगता है प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो अभी वो सप्लाई कम कर देगा थोड़ी, और अगर उसको लगता है फ्यूचर में रेट कम होने वाले हैं तो वो अभी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा।
नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, मार्केट में इंडस्ट्रीज में कितनी फर्म्स है, अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई भी कम होगी, राइट। ओके स्टूडेंट, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, if prices increases supply also increases, if prices decreases supply also decreases। अगर प्राइस में चेंज आता है तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। फर्स्ट पॉइंट, prices increases supply decreases, prices decreases supply decreases, price increases supply increases, price decrease supply decrease, there is positive relations। अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो एम है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। गोल ऑफ द फर्म, इफ गोल ऑफ द फर्म में बी मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर उसका गोल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है तो प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ाना चाहेगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देगा। इफ द गोल ऑफ द फर्म में बी मैक्सिमाइज सेल, अगर वो मैक्सिमाइज सेल करना चाहता है, रेपुटेशन बनाना चाहता है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, मोर ऑफ द क्वांटिटी में बी सप्लाइड, तो वो मोर क्वांटिटी सप्लाइड करेगा एट ए लोअर प्राइस, क्योंकि उसको मार्केट में अपना नेम बनाना होगा, रेपुटेशन क्रिएट करनी होगी, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है कि मैं मैक्सिमाइज सेल कर लूं और मार्केट को कैप्चर कर लूं और ज्यादा से ज्यादा अपना नाम फैला दूं। नेक्स्ट रीजन है टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी एडवांस भी हो सकती है और आउट ऑफ डेटेड भी हो सकती है, पुरानी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। इफ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उससे जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो आपने कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, यानी कि एडिशनल कॉस्ट कहते हैं, वो डिक्रीज होती है और उसके कारण आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण फिर मार्केट के अंदर सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। इफ टेक्नोलॉजी डिटोरिएट्स मींस और ओल्ड टेक्नोलॉजी, इट मीन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अगर आप पुराने कंप्यूटर से काम करेंगे, या आज भी अगर कोई टाइपराइटर पे काम कर रहा है, तो वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, तो आप फास्ट कंप्यूटर पे काम करना चाहेंगे। अगर आप पुरानी चीज पे काम करते रहेंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी बढ़ जाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन रुकेगा, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंज इन इनपुट प्राइसेस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा है वो इनपुट का काम करेगा, रॉ मटेरियल। If prices of input decreases, marginal cost decreases, it means production increases. Production increases means supply increases. If price of input increases, marginal cost increases, supply decreases. अगर शर्ट बनाने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए, अगर उसके रेट बढ़ जाते हैं, कपड़े के थ्रेड के रेट बढ़ जाते हैं, बटन्स के रेट बढ़ जाते हैं, बाजार में ये मार्कर है, मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक का रेट अगर बढ़ जाता है तो उससे मार्जिनल कॉस्ट राइज कर जाती है, और जिसके कारण प्रोडक्शन कम करना पड़ता है और सप्लाई फिर अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी में टैक्स और सब्सिडीज का मेन पॉइंट होता है। इफ टैक्स रेट डिक्रीजेस, ध्यान से देखें, इफ टैक्स रेट डिक्रीजेस और सब्सिडीज इंक्रीजेस, इसमें मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस, प्रोडक्शन राइजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अगर टैक्स डिक्रीज होगा या सब्सिडीज इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उसका बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेगा। बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई भी ज्यादा हो जाएगी। इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस, अगर टैक्स रेट इंक्रीज होता है और सब्सिडीज डिक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन गिरता है एंड सप्लाई डिक्रीजेस। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो सप्लाई आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। नॉर्मली है, नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ेंगी तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। Increases in the number of firms implies increase in the market supply. Market supply, supply, individual supply and market supply. Market supply means summations of the individual supply. Market में जितने भी suppliers हैं उनकी सबकी supply को जोड़ लिया जाए तो वो market supply होती है। Decrease in number of the firms implies decrease in the market supply. पूरी market में supply कम हो जाएगी।
एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, यानी कि प्रोड्यूसर को ये भी समटाइम्स देखना पड़ता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस विल डिक्रीज सप्लाई इन द प्रेजेंट। अगर फ्यूचर में प्राइस लेवल बढ़ेगा तो दुकानदार की कोशिश होगी, सप्लायर की कोशिश होगी, ही विल ट्राई क्या कि सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में उसको ज्यादा फायदा होता है। एंड वाइस वर्सा, राइट स्टूडेंट।